हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। बढ़ा हुआ क्रेटिन, यूरिया तथा लो जीएफआर, लो यूरिन आउटपुट, हाई बीपी और घबराहट जैसी समस्याएं मरीज को मौत के मुंह की तरफ ले जाते हैं। अगर मरीज समय रहते हुए हमारे पास आए तो निश्चित ही उसे आराम मिलता है। ऐसे ही एक मरीज के बारे में हम चर्चा करेंगे जिसे इसी प्रकार की सारी समस्या थी और जब वह हमारे पास आई थी। मेरा नाम गुरमीत सिंह है। ये मेरी वाइफ गुरविंदर कौर है। इनको 1 साल पहले किडनी की प्रॉब्लम हुई थी। हम जगह जगह पर दिखाकर बहुत परेशान थे। इनके फेस पर स्वेलिंग, ना इन्हें कुछ खाया पिया पच रहा था, जो भी कुछ खाते थे वोमिट कर देते। हमने कई जगह से दवाई ली लेकिन कोई प्रॉपर आराम नहीं आया। फिर हमें किसी ने डॉक्टर वर्नू गर्ग जी का मेरठ में एड्रेस बताया। हम यहाँ पर आए, 1 साल से हमारा यहाँ ट्रीटमेंट चल रहा है। आज इनकी कंडीशन बहुत ही पहले से बेटर है, क्रेटिनिन भी कम है और अब इनको खाया पिया भी जा रहा है सब कुछ। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी अब अपने विस्तार से ये बताएंगे अपने बारे में। जब आप आए थे तब आपको क्या महसूस होता था? मेरे से चला भी नहीं जाता था सर, और खाना तो बहुत दूर की बात थी। इवन पानी भी पी रही थी, वो भी बाहर, वो भी नहीं और स्वेलिंग इतनी बॉडी में, और पूरा वेट लॉस हुआ था 10 kg। आपका बॉडी का कलर भी चेंज हो रहा था उस समय? हाँ, ब्लैक, पूरा फेस ब्लैक हो चुका था मेरा। लेकिन अब जाके बहुत अच्छा है। घर के सारे काम मैं करती हूँ, इवन मैं शॉप पे भी जाती हूँ, आती हूँ, सारा काम मतलब कर रही हूँ प्रॉपर। कहाँ मेरे से चला भी नहीं जाता था, पकड़ के चलती थी मैं, पकड़ पकड़ के मेरे को चलाते थे। बहुत ज़्यादा परेशानी थी, लेकिन आपकी मेडिसिन से बहुत बेटर है। अब तो मुझे लगता ही नहीं कि मेरे को किडनी की कोई प्रॉब्लम है, जबकि मुझे डॉक्टर ने बोल दिया था एक किडनी आपकी 15% रह गई है, जो हम 0 मानते हैं, और दूसरी 75% थी। मतलब एक किडनी 0 थी मेरी। और उसके बाद ये भी तो बोला था कि कुछ दिनों में आपके डायलिसिस भी शुरू हो जाएगी। जब हम वहाँ से यशोदा से आए थे तो उन्होंने बोला था अपने बिहाफ पे लेके जाओ, ये 1 हफ्ते में डायलिसिस में आ जाती है। अब मेरे को 1 साल हो गया, डायलिसिस का तो कभी नाम ही नहीं आया मेरे पास। मेडिसिन से मैं कवर हूँ, ना मेरी कोई डायलिसिस हुई ना कुछ। ये वाली मेडिसिन लेनी हूँ सर की, इससे प्रॉपर मैं ठीक हूँ। मुझे लगता ही नहीं। उस समय ब्लड भी कम था, ब्लड चढ़ाने के लिए। हाँ, ब्लड भी बहुत कम था, बल्कि मेरे पेट में इंजेक्शन शुरू हो गए थे ब्लड के, जो कि मुझे बहुत कॉस्टली पड़ रहे थे, मेरे से नहीं अफोर्ड हो पा रहे थे। वो मेरे को हर हफ्ते में 1 इंजेक्शन लगना था। और अब की बार ब्लड रिपोर्ट आई तो कितना एचबी है आपका इस समय? 11 पॉइंट कुछ आया, और जबकि मेरा बहुत कम था जब मैं सर के पास आई थी। बहुत मेरा से वो इंजेक्शन लगवाने के बाद भी आपका 6-7 यूनिट था? 6-7 था, बिल्कुल 6-7 यूनिट आपका एचपी था उस समय। तभी मेरा फूल के बहुत स्वेलिंग आ गई थी फेस पे, सांस भी चढ़ने लगा था, मतलब काम ही नहीं होता था। काम ही नहीं होता था उस टाइम। काम तो बहुत दूर की बात है, मैं 1 कदम भी नहीं चल पाती थी, कि जैसे स्टेयर्स होती हैं, सीढ़ियाँ होती हैं, एक के बाद एक चलना होता, वो भी नहीं चल पाती थी। बहुत पेनफुल था, बहुत ज़्यादा। जब से मरीज का इलाज हमारे पास से शुरू हुआ है उसे किसी भी हॉस्पिटल में भर्ती होने की नौबत तक नहीं आई है। हमारा इलाज न सिर्फ सस्ता है बल्कि बहुत ही असरदार है। 99% मरीजों को भर्ती भी नहीं होना पड़ता है और वो धीरे धीरे पूरी तरह ठीक हो जाता है। थैंक यू।